पौड़ी के बिरोखाल में हुआ हादसा। पिकअप वाहन खाई में गिरने से हुई 3 लोगों की मौत, 4 स्कूली बच्चे घायल। जन आक्रोश रैली के जरिए भाजपा सरकार पर बरसे कांग्रेसी दिग्गज, बैरिकेड फांद कमिश्नरी की ओर भागे प्रदेश अध्यक्ष। छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं होने पर शोभन सिंह जीना परिसर की छत पर चढ़े छात्र, दिन भर रहा अराजकता का माहौल। महंत राम गोविंद दास हत्याकांड में फर्जी वसीयत बनाने वाले अधिवक्ता की तलाश, 2 आरोपितों के फोन बंद। कनप्पा के रिलीज से पहले उत्तराखंड पहुंचे सुपरस्टार, सीएम से भी मिले। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र। चलिए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के कोटद्वार में मंगलवार यानी आज दर्दनाक हादसा हो गया। रसिया महादेव तकुलसारी मेठाघाट मोटरमार्ग पर रणिहाट गांव के पास अनियंत्रित होकर खाई में वाहन गिर गया। हादसे में चालक समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं 4 स्कूली बच्चे घायल हुए। जानकारी के अनुसार घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की है। पिकअप वाहन नैनी डांडा के भटवाड़ों से बिरोखाल ब्लॉक के बंदरकोट जा रहा था। इस दौरान वह अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। वाहन में छुट्टी के बाद अपने घर पर जा रहे इंटर कॉलेज ललितपुर के छात्र भी सवार थे, साथ में ड्राइवर समेत 3 अन्य लोग भी थे। वाहन खाई में गिरते ही 3 लोगों की जान चली गई, वहीं 4 छात्र घायल हो गए। घायल स्कूली बच्चों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरोखाल में उपचार चल रहा है। महिला हिंसा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाले समेत तमाम मुद्दों को लेकर आयोजित जन आक्रोश रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। इससे पहले सभा में प्रदेश कांग्रेस दिग्गजों ने भाजपा सरकार पर आरोपों की बौछार की। इसके बाद कमिश्नरी की ओर कूच किया गया। करीब 4 घंटे की जनसभा के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत अन्य नेताओं की अगुवाई में कमिश्नरी कूच के लिए कार्यकर्ता निकल पड़े। पंत मार्ग से मॉल रोड होते हुए सरकार और उनकी नीतियों के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए रैली तल्लीताल डांग पहुंची। शोभन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित न होने से गुस्साए छात्र नेता आज दोपहर परिसर की 3 मंजिला ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गए और जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं के द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव टाल रहा है और चुनाव की तिथि घोषित न करके छात्रों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में दिन भर परिसर में अराजकता का माहौल बना रहा, तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी मौके पर मुस्तैद रही। कह रहे हैं कि जो इलेक्शन की जो पुरानी डेट जो एक वायरल हुआ था पत्र 25 अक्टूबर का, उसके परिप्रेक्ष्य में अभी तक चुनाव की क्या तैयारी हुई इसको कह रहे हैं। और अगर 25 को नहीं होने तो हमें नई डेट दी जाए, ये कह रहे हैं। तो हमने इसके लिए कुलपति और रजिस्ट्रार को अवगत करा दिया, क्योंकि वो देहरादून गए हुए हैं, तो वहीं से वो भी जो वार्ता होगी वो वहाँ से हमें बताएंगे, तो उस हिसाब से आगे की कार्रवाई परिसर स्तर पर होगी। सर देखिए, जिस प्रकार 30 सितंबर तक का कॉलेज ने इलेक्शन करवा देने चाहिए थे, लेकिन 30 सितंबर तक का इलेक्शन नहीं हुए। उन्होंने हमें डेट दी थी 25 तारीख तक का हम इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन आज 25 तारीख होने को आ गई है। इलेक्शन का कोई नामो निशान, हमें पता ही नहीं है इलेक्शन कब होंगे, ना इन्होंने हमें कोई डेट दी है। हमारी मांगे हैं कि हमें जल्दी से जल्द एक डेट प्रोवाइड की जाए, जिसके तहत हम अपनी तैयारियां पूरी कर सकें। हमारी पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। इलेक्शन की डेट निकाली जा चुकी है, लेकिन फिर भी हमारा प्रशासन हमारा इलेक्शन करवा नहीं रहा है। हमने सारी तैयारियां कर चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इलेक्शन करवा ही नहीं रहा है। और हमारे छात्रों को पढ़ने के लिए भी आगे को हमें पढ़ना भी है, और इलेक्शन में कब तक छात्र लगे रहेंगे। हमारी बस एक ही मांग है कि हमारा इलेक्शन हो जाए जल्द से जल्द। सबसे पहले तो हमारी छात्र संघ चुनाव को लेकर मांगे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय का जो लिंग 2 कमेटी है, उनके नियमों के अनुसार प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के बाद 1 माह के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए थे, जो कि प्रवेश अभी तक इस परिसर में करीब 2 महीने हो चुके हैं। बच्चों के प्रैक्टिकल इंटरनल तक हो चुके हैं और इन्होंने परीक्षा की तिथि तक घोषित कर दी है, लेकिन ये छात्र संघ चुनाव की तिथि 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव हो जाने चाहिए थे। आज तुम्हारा 22 अक्टूबर हो गया है और अभी तक छात्र संघ चुनाव की सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, जिसमें सरकार की स्पष्ट मंशा दिखाई दे रही है कि वो छात्र संघ चुनाव के विरोध में है और छात्र समुदाय के विरोध में है। श्रद्धा भक्ति आश्रम ज्ञानलोक कॉलोनी कनखल के महंत राम गोविंद दास की हत्या मामले में पुलिस फर्जी वसीयत तैयार कराने वाले अधिवक्ता की फोन डिटेल्स खंगाल रही है। उसकी बैंक डिटेल्स और उस दौरान की गई सौदेबाजी की भी जांच हो रही है। पुलिस ने इस मामले में जिन जिन बैंकों में महंत का खाता था और महंत की हत्या के बाद आरोपितों ने अधिवक्ता सहित अन्य लोगों के भुगतान आदि के लिए जिन जिन बैंकों से लेन देन किया, उन्हें नोटिस जारी कर लेन देन की पूरी जानकारी सहित सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगी गई है।
उधर पुलिस ने इस मामले से पहले चिन्हित 6 फरार चल रहे 2 आरोपियों की पकड़ को अभियान तेज कर दिया है। पुलिस पकड़ के बाहर चल रहे बागपत और शामली उत्तर प्रदेश निवासी प्रदीप और सौरभ के फोन बंद आ रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने इनकी पकड़ को अपना मुखबिर तंत्र भी तेज कर दिया है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के खलनायक यानी विलेन के किरदार में दर्शकों के दिल में अलग जगह बनाने वाले सुपरस्टार मोहन बाबू अपनी आगामी फिल्म कनप्पा के रिलीज के लिए देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री अपने दर्शकों को नहीं भूली। यही वजह है कि साउथ की फिल्में आज दक्षिण भारत से लेकर पूरे देश में दर्शकों को पसंद आ रही हैं, जबकि बॉलीवुड में इससे बिल्कुल उलट हो रहा है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड फिल्म निर्माता अपने दर्शकों को भूल गए हैं। दर्शक अपनी जड़ों और गांव से जुड़ी कहानी को देखना और सुनना पसंद करते हैं। फिल्म कनप्पा के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि यह धर्म आधारित फिल्म है और इसमें सुपरस्टार प्रभास, मोहनलाल, बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार भी नजर आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कनप्पा की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे दुनिया का पहला नेत्रदाता कहा जाता है। उन्होंने अपनी आंखें भगवान शिव को दान में दी थी। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेत्र के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। इस त्योहारी सीजन अगर आप भी अपना या अपने प्रतिष्ठान का शुभकामना संदेश हमारे दर्शकों एवं पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें इस वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी न्यूज नेत्र की टीम आपके शुभकामना संदेश एवं विज्ञापन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। धन्यवाद।